नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे साथ मौजूद है आशीष मंगवानी साहब, जो कि आर्किटेक्ट है, इंटीरियर डिजाइनर। लगभग 10 वर्षों का अनुभव है। आइए बात करते हैं डबल एसी ब्लॉक के बारे में। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, डबल एसी ब्लॉक को लेकर आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं। डबल एसी ब्लॉक को लेकर किस तरह के बेनिफिट आप देखते हैं आपको लंबा में? जैसे अभी डबल एसी जो ब्लॉक है, इसका जो नॉर्मल ब्रिक है उससे अगर हम कंपैरिजन करें तो ये एक तो साइज़ वाइज काफ़ी बड़ा है। लगभग 6 ब्रिक्स के आसपास इसकी एक ब्रिक कवर करती है, तो इजी इंस्टॉलेशन हो जाता है इसका साइट पे। और वेट में भी काफ़ी लाइट रहता है एसी ब्लॉक, कंपेरेबल जो अपना रेगुलर ब्रिक्स होती है उसके मुकाबले। और उसके अलावा जो जैसे अगर आप देखें तो फायर रिटार्डेंट भी रहता है, प्लस इसमें वज़न भी काफ़ी कम रहता है। आप अगर नॉर्मल ब्रिक्स के कंपैरिजन में करें तो हमारा जो ओवरऑल जो बिल्डिंग है उसका स्ट्रक्चर भी जो है काफ़ी लाइट वेट रहता है। सर, प्रदूषण को देखते हुए भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर तवज्जो दी जा रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कंपेरेबल जो हमारा नॉर्मल जो ब्रिक्स होता है उसमें पॉल्यूशन इसके कंपेरेबल बहुत कम होता है, क्योंकि इसको प्रोडक्शन इसके लिए हमको ऐसा बहुत ज़्यादा भट्टी और ईंटों मतलब रेती का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, तो पॉल्यूशन इससे काफ़ी कम होता है कंपेरेबल अगर दोनों को देखें तो। और प्लस इसका वेस्टेज भी काफ़ी कम रहता है, तो इन जनरल अगर हम मटेरियल वेस्टेज वाइज भी देखें तो ये बेनिफिशियल रहेगा। आप आर्किटेक्ट हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर लागत की बात करें तो किस तरह से इसके अंदर तुलनात्मक रूप से कमी देखते हैं आप? देखिए, लागत की अगर आप बात करते हैं तो एक तो अगर हम इसकी ओवरऑल कॉस्टिंग देखें तो नॉर्मल ब्रिक से कम बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके, जिससे आप समझ पाएंगे कि क्यों कम आते हैं। सबसे पहले इसमें लेबर की कॉस्टिंग की बात करें तो जैसे आज जब हम छोटी ईंटों का जब यूज़ करते हैं, जो रेगुलर ईंटें होती हैं, तो वो जब चुनाई करते हैं तो वहाँ पे आपकी लेबर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है, क्योंकि उसको कैरी करने में, उसको लगाने में, क्योंकि उनकी साइजेस छोटी रहती है, प्लस वेट भी ज़्यादा रहता है, तो उसमें समय ज़्यादा लगता है। और इसमें समय उस कंपैरिजन में कम लगता है। एक आपका लेबर कॉस्टिंग बचता है। दूसरा जो पॉइंट है कि इसमें आपका रेती और जो सीमेंट है वो भी बहुत कम यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि अगर इस ब्लॉक को हमको लगाना है तो इसका एक एडेसिव आता है जिससे हम इसको लगाते हैं साइड्स पे, और वहाँ पे हमको रेती और सीमेंट का ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, तो वहाँ पे आपकी कॉस्टिंग काफ़ी बचती है। प्लस एक और सबसे बड़ा बेनिफिट जो इसका आता है कि जो अगर आप एसीसी ब्लॉक यूज़ करते हैं तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जैसे कमर्शियल स्पेसेस हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो वहाँ पे आप इसको इनसाइड में बिना प्लास्टर करे भी यूज़ कर सकते हैं। हम इस पर डायरेक्ट लेवल प्लास्ट यूज़ करके, पुट्टी करके हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपकी प्लास्टरिंग की कॉस्ट बहुत बचती है। तो ऐसे इसमें काफ़ी आपका कॉस्टिंग ओवरऑल बचता है। जी, काफ़ी कॉस्टिंग का फ़र्क पड़ता है। दूसरी चीज़, एक और बात ये है कि साउंड प्रूफ वाली बात भी सुना गया है कि ये साउंड प्रूफ ही है। हाँ, जैसे आपने पूछा कि भाई ये साउंड प्रूफ है कि नहीं है, तो जो हमारी जनरल ब्रिक्स होती हैं उनकी कंपोजिशन में थोड़े से पोर्स होते हैं, और इसकी जो कंपोजिशन है वो ऐसा है कि जो हमारी बाहर की जो साउंड है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। तो हाँ, हालांकि ये साउंड प्रूफ में भी काउंट कर सकते हैं हम। सर, आपने एक और बात बोली, रेती और सीमेंट वाली बात चली। रेती को लेकर एक बात मैं और कहना चाहूँगा, रेती आज की डेट में बहुत रेयर हो गई, काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर समस्याएं हैं। बिल्कुल, ये सही बात है कि कभी भी किसी साइट पे हमको रेती की ज़रूरत पड़ती है तो रेती की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई है पहले के कंपैरिजन में, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है। अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारी रेती की मात्रा जो हमको यूज़ करनी पड़ेगी वो काफ़ी कम हो जाएगी। सर, पहले समय तेज़ी से बदला। पहले ईंट गारे से मकान बनते थे, फिर केवल ईंट के बनने लगे। आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो जो डबल एसी ब्लॉक है इसका प्रचलन बढ़ रहा है। आप किस तरह देख पा रहे हैं इस परिवर्तन को? ये देखिए, टाइम के साथ में टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, मटेरियल भी बदलेंगे, और साथ के साथ में हम जो यूज़ कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट्स भी बदलेंगे। तो उसी टाइप से ये जो डबल एसी ब्लॉक है वो हमको
आगे जो इसका फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है। एक इसमें जैसे आपने फ्यूचर की बात करी, तो एक इसकी चीज़ बहुत अच्छी है कि ये इसकी लाइफ बहुत लॉन्ग है, लगभग 100 साल तक भी ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, क्योंकि ये कंपोजिट हम इन फैक्ट्री बनाते हैं, तो इसका डिकम्पोजिशन बहुत रेयरली होता है। तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा मटेरियल है फ्यूचरिस्टिक को देखते हुए। और अभी जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा चलन है, चाहे हम बाहर के शहरों की बात करें या हमारे नीमच शहर की बात करें, तो यहाँ पे भी प्रचलन चालू हो गया है। बाकी आसपास जयपुर, इंदौर, अहमदाबाद, दिल्ली, बॉम्बे, यहाँ पे तो ये बहुत स्पीड से यूज़ हो रहा है। सर, किस तरह की आर्किटेक्ट के रूप में काफ़ी क्षेत्र भी आपने देखे होंगे, किस तरह की बिल्डिंगों का निर्माण बाहर या खासकर नीमच में आप उल्लेख कर पाएंगे इसका? ये इस AAC ब्लॉक से हम सभी तरह की, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कोई एक दो, सभी तरह की बिल्डिंग्स हम इससे बना सकते हैं। फिर भी अगर आप एग्जांपल आते हैं तो स्कूल, कॉलेज, मॉल्स, फ्लैट, रेसिडेंस, आपके जो गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं, चाहे कोर्ट हो या कोई भी गवर्नमेंट कार्यालय हो, मेडिकल कॉलेज हो, ये सारी चीज़ें हम बना सकते, मतलब इससे बन रही हैं और बना भी सकते हैं इसमें। तो इसको सारे ब्रिक के रिप्लेसमेंट में हम बहुत इजी वे में इसको यूज़ कर सकते हैं। जी सर, नीमच में बापजी का AAC ब्लॉक का प्लांट शुरू हुआ है, क्वालिटी को लेकर आप किस तरह से देख पा रहे हैं? मैंने इसकी क्वालिटी देखी है, चेक भी करी है, और यहाँ पे मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे पता है कि ये किस टाइप से बन रहा है। तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, हमने इसको बहुत अच्छे से निरीक्षण करा इसका, तो इसकी क्वालिटी कंपैरिजन बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसकी फुल लेंथ, फुल साइज़ में आ रहा है और इसकी ओवरऑल कंपोजिशन बहुत अच्छी करेगी। मेरा आखिरी सवाल है सर, आर्किटेक्ट के रूप में पूरा लब्बो-लुआब करके बापजी AAC ब्लॉक की बात करें या AAC ब्लॉक की बात करें, आप क्या अपनी बात रखें? देखिए, मैं AAC ब्लॉक को लेके यही बोलना चाहूँगा कि भाई आगे आने वाला फ्यूचर ब्रिक्स का यही है, क्योंकि इसमें आपको ओवरऑल सभी चीज़ों में फ़ायदे हैं। अभी इसके एज सच कोई नुकसान है नहीं, प्लस माइनस सभी चीज़ों में होता है, छोटा मोटा अगर कुछ होता भी है तो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट, जैसे हमने शुरू में चर्चा करी, कि एक तो इसमें फायर रिटार्डेंट है, इसकी कॉस्टिंग हमको कम मिलती है, प्लस इसका जो वेट है वो भी काफ़ी लाइट है, तो हमारी लेबर वगैरह भी काफ़ी बचती है। और इसके अलावा साउंड प्रूफिंग क्वालिटी इसमें है, लॉन्ग लाइफ है। और एक और चीज़ इसमें बहुत अच्छी है कि इसमें इंसेक्ट्स वगैरह का, जैसे हम बोलते हैं कि ब्रिक्स में पनपते हैं बीच से, जो दीमक को आने की जगह देता है, तो इसमें वो चीज़ भी बचती है हमारे। तो इस हिसाब से आगे आने वाले में आर्किटेक्चर में काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है, और जो हम आगे आने वाले टाइम में अभी भी यूज़ कर रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में इसका और स्कोप बढ़ेगा। आर्किटेक्ट आशीष मंगवानी साहब से बात की, जिनका ये कहना है कि आर्किटेक्चर लाइन के अंदर यदि देखा जाए तो AAC ब्लॉक का फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट है। वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो निर्माण के क्षेत्र में उपयोग में लाया जा रहा है वो AAC ब्लॉक है। चाहे बड़ी बिल्डिंगों की बात की जाए, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज, कोर्ट या सरकारी भवनों के साथ साथ आम आदमी भी विशेष रूप से बड़े शहरों में और नीमच जैसे शहरों में इसको उपयोग में ला रहे हैं, इसका प्रचलन बढ़ रहा है। और उन्होंने एक बात और कही कि बापजी का AAC ब्लॉक जो है वो इनकी देखरेख में पूरी तरह से इन्होंने उसको देखा भाला है कि कितनी बेहतर क्वालिटी के साथ ये तैयार हो रहा है। वॉइस ऑफ MP के लिए मेरे सहयोगी अशफाक बर्मन के साथ अब्दुल अली ईरानी। मध्य प्रदेश का सबसे अत्याधुनिक प्लांट बापजी AAC ब्लॉक, मजबूती स्टील जैसी। 4.5 प्लस MPa की स्ट्रेंथ के साथ बापजी AAC ब्लॉक इमारतों को देता है एक मजबूत और टिकाऊ आधार। लाल और काली ईंटों की तुलना में 60% कम वजनी। ये ब्लॉक ट्रांसपोर्टेशन और लगाने में भी बेहद आसान है। सीमेंट और स्टील का अत्यधिक कम उपयोग। यही नहीं, ये ध्वनिरोधी और अग्नि प्रतिरोधी भी है। गर्मी से बचाव में भी ये ब्लॉक बेहद प्रभावी है, जिससे आपके घर में सर्दी गर्मी का संतुलन बना रहता है। और सबसे खास बात, बापजी AAC ब्लॉक का उपयोग आपके निर्माण की कुल लागत में 20% तक की कमी करता है।
अब समय आ गया है आपके निर्माण को दे एक नई दिशा। आज ही संपर्क करें मोबाइल नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052। पता बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर बी, इंडस्ट्रियल एरिया, झांझरवाड़ा, नीमच। उज्जैन से उदयपुर तक डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध।